हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आरबीडी पब्लिकेशन का 20वां सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 19 सेट को डिस्कस कर चुका है। आरबीडी पब्लिकेशन ये जो है खान सर के द्वारा प्रकाशित सेट है और ये आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कृपया इसको ध्यान से देखें और प्रश्नों को याद करने का कोशिश करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ये कहाँ स्थित है? यानी कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये हैदराबाद में स्थित है और ये हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं प्रीति सेनॉय हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये जो है मेघालय में मनाया जाता है। इसके बाद है, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं और यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती हैं जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं? तो इसका सही आंसर है 15%। यानी कि बैंक में जितना भी पैसा रहता है उसका 15% जो है बैंक में कैश रखा हुआ रहता है, जो कि पैसा निकालने के लिए लोग आएंगे उसको देने के लिए रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी लुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवा प्रदान करने में मदद करता है। तो क्या है इसका सही आंसर? कौन सा विशेष खंड है? तो निवेश बैंकिंग ये जो है एक विशेष खंड है जो कि व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता है? कौन सा संघीय सरकार का विशेषता है? तो एक सदनी विधायिका ये जो है संघीय सरकार का विशेषता है। सॉरी ये जो एक सदनी विधायिका ये जो है उसकी विशेषता नहीं है, इसमें जो है द्विसदनीय विधायिका होता है। लिखित संविधान ये विशेषता है ही। संविधान का सर्वोच्चता ये भी जो है संघीय सरकार का एक प्रमुख विशेषता है। इसका और भी बहुत सारा विशेषता है जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की कठोरता, ये सभी जो है संविधान की विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया? कौन सा संशोधन अधिनियम था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हाँ, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। भारत में काउ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? काउ कैबिनेट ये कहाँ बना है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में इसका निर्माण हुआ है और ये पहला राज्य है जहाँ पे गौ कैबिनेट का स्थापना हुआ है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जो है मिजोरम में स्थित है। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये थोड़ा भूत वाला स्टोरी लग रहा है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं ये सर्वप्रीत सिंह हैं। खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? खाज जिसको एक्जिमा भी कहा जाता है, ये किस अंग का रोग है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका रंग हो जाएगा त्वचा। भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना किस राज्य की निवासी है? स्मृति मंदाना ये जो है भारत की क्रिकेट महिला टीम का सबसे युवा कप्तान भी है और ये जो है कहाँ का है? तो ये जो है मुंबई की है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटुमेन।
डोड्रेन और एक्सॉन किसके भाग है? डेंड्रॉन और एक्सॉन ये किसके भाग है? एक्सॉन। तो ये जो है ये तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट होता है और ये मस्तिष्क को संकेत भेजने में मदद करता है। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। चौथा सही है। निम्नलिखित में से किस आंतरिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है? बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। किस लेखक को बेपुर सुल्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बैकोम मोहम्मद वसीर। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ये जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान यह जो है 1982 में इसको जो है 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? पहली कॉटन मिल तो 1854 में स्थापित हुए थे। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता का भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की थी? तो इसका सही हो जाएगा इंडिया लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने, तो 1875 में। कौन सा स्टेडियम जो है का दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? कौन सा क्रिकेट स्टेडियम का दीवार जो है एक दीवार क्रिकेट के राहुल द्रविड़ से समर्पित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन 22, कौन सा नदी जो है पीर पंचाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? पीर पंजाल के समांतर बहता है, कौन सा नदी है? तो इसका सही आंसर है चेनाब नदी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? उज्ज्वला योजना ये जो है 2016 में शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो 239 यह जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी जो है ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है राजस्थान में स्थित है। और इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है उसको गुरु शिखर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचरित विषाणु के कारण होता है? कौन सा प्रजाति होता है मच्छर का? तो ये जो है एडिस मच्छर के कारण होता है। 27, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र ने किया था। और ये किस राज्य से शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। सितंबर 2021 में किसने जो है 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है? तो अवनी लेखरा। ये जो है पैरालिपियन और राइफल शूटर है, इनको 2 पैरा ओलंपिक पदक मिला है। भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए जाते थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूलती थी? तो रैयतवाड़ी प्रणाली इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है? कौन सा हो जाएगा? शतरंज का खेल में जो होता है कौन सा ऐसा होता है जिसको कि पीछे चलने का अनुमति नहीं होता है? तो इसका आंसर है प्यादा। प्यादा पीछे नहीं चल सकता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा सम्मिलित है?
तो ये जो है 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। सम्राट अशोक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सम्राट अशोक के बारे में इसमें से जो है ये अशोक का संबंध मौर्य से, ये सब तो सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसका स्थापना उसके दादाजी ने किया था, ये सही है। चाणक्य नाम एक बुद्धिमान व्यक्ति कौटिल्य भी किया जाता है, अशोक का विरोध किया था, ये जो है ये गलत है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। द डे आई स्क्रब्ड द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन सा है? ऐसा दिन जब मैंने दूध पीना छोड़ दिया, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है वो सुधा मूर्ति हैं, और वह जो है इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, और इनको जो है 2006 में पद्म श्री भी मिला है। निम्न में से कौन सा विटामिन के वन का दूसरा नाम है? विटामिन के वन का दूसरा नाम कौन सा है? तो फाइलोक्विनोन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अमूल्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? कितना ऋण दिया जाता है? तो 50,000 तक। 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 इस समय क्या हुआ था? तो इस दिन रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसी के विरोध में जो है 6 अप्रैल को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितार देवी उसके किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? सितार देवी तो ये जो है ये कथक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, कथक नृत्य करती हैं। निम्न में से कौन सा एक लौह खनिज है? लौह खनिज कौन सा है इसमें से? लौह खनिज तो मैग्नीज एक प्रकार का लौह खनिज होता है, और मैग्नीज का निष्कर्षण जो है पायरोलुसाइट नामक अयस्क से किया जाता है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? वेडिंग एल्बम है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड, और ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 1998 में जो है इनको ज्ञानपीठ सहित पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गिरीश कर्नाड। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी में। क्या जो है 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है? 2 टर्मिनल इसमें होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधक होता है, जिसमें 2 टर्मिनल होता है और जो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है, एक जलाशय है। इनमें से किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है ये लूनी की सहायक नदी है, जवाई नदी। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो तस्नीम मीर। उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है? तो 100 हवाई अड्डे को जो है 2024 तक पुनर्विकसित करने की योजना बनाई गई है उड़ान योजना के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्न में से कहाँ पर किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है राजस्थान में इसका अनावरण किया गया है। ये जो है जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरभ जी महाराज को समर्पित स्टैचू है, और ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में 37 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्न में से किसे मिली है?
तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर में तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जाएगा? तो खंडावा में। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? तो भूटान में। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है भूटान में भीम यूपीआई को शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? कौन सा जो है मलेरिया परजीवी है? तो ये प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी होता है। और मलेरिया जो है ये मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मैकओएस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये जो है एक एप्लीकेशन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? जीवाणु के कारण इसमें से एंथ्रेक्स जो है ये जीवाणु के कारण होता है। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ, हैजा, एंथ्रेक्स ये सभी जो है ये सभी जीवाणु के कारण होती है, वायरस के कारण। वायरस नहीं, जीवाणु के कारण। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूर्ण नाम मेगाबाइट होता है। एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है? तो एप्पल ये जो है संचार उपग्रह है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है? तो पेप्सिन। पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है। 57 आइरोबा टूना। आइरोब टूना ये क्या है? आइरोब टूना तो ये जो है एक अधोजल ड्रोन है, यानी कि पानी के नीचे रहने वाला यह ड्रोन है। अगला क्वेश्चन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन B9 की कमी से होता है। मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो स्ट्रोंशियम 89 से मेगास्टैटिक अस्थि कैंसर का उपचार किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक ये गंधक जो है अधात्विक खनिज है। मैक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। मैक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है ये क्लॉक स्पीड के नाम से जानी जाती है। क्लॉक स्पीड के नाम से जानी जाती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है, संवेग के परिवर्तन की दर। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़रों में कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये जो है मोजिला फायरफॉक्स ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है? एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसैट 2B में। डैश एक सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल इसमें कौन सा है? तो सिस्टीन। एक सुक्रोज अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक सुक्रोज अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक सुक्रोज में जो है 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अध्रुवपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? अध्रुवपातन की प्रक्रिया से गुजरता है तो आयोडीन जो है अध्रुवपातन की प्रक्रिया से गुजरता है और इस चीज से जो है थायराइड बनता है।
सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? सीपीयू की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो सीपीयू की गति को जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है। -273.15 डिग्री तापमान इनमें से किसके बराबर है? से आंसर क्या होगा? तो ये जो है 0 केल्विन के बराबर होता है। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? सबसे छोटा दिन कब माना जाता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा होता है, इस दिन जो है रात लंबा होता है और दिन छोटा होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन ये 1882 में लागू हुआ था। 73 भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्स्थित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? आंसर क्या होगा? तो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो जलियांवाला बाग के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये बम्बई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त को और 1942 को शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? विष्णु शर्मा का कौन सा है? तो ये पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु वर्ष कितनी है? तो 18 वर्ष। हरित क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? तो खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन सा था? प्लासी का युद्ध यानी कि 1700 कब हुआ था? 1757। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराज उद दौला। प्लासी का युद्ध ये जो है रॉबर्ट क्लाइव और पश्चिम बंगाल का नवाब सिराज उद दौला के बीच हुआ था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये सही है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे और ये विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। और अगर महिला पूछा जाएगा तो कल्पना चावला पहली महिला थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 84 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1784 में। 15 जनवरी 1784 को जो है विलियम जोल्स ने कोलकाता में फोर्ट विलियम में जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। पिछले 19 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।